करने की कोशिश करता हूँ, जो यत्न मैंने खुदा से मांगा है। आज जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप जो कुछ भी मांगे परमेश्वर आपको देगा, लेकिन आप यत्न से ढूंढो उसको। यत्न से ढूंढने का मतलब है आप अपने तन मन और धन लगा दो उस चीज को पाने के लिए। जिस तरीके से, जिस इच्छाओं से आप ढूंढते हैं चीजों को मिलेगा। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 18 पद कहता है, जो कुछ भी तुम धरती पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ भी तुम धरती पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने हमारे मुंह के शब्दों का सृजनहार है, मुंह के फलों का सृजनहार है। जो आप बोलोगे परमेश्वर वो कहता है वो हो जाए और हो जाता है। आपके लाइफ पे और मेरे लाइफ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस कर रहे हैं, आज जिस परिस्थिति में है, जिस हालात में है, जो सिचुएशन हमारे लाइफ में है, वो कहीं ना कहीं हमारे शब्दों से कहे हुए, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द के रिजल्ट है, जिसका सामना आज हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आज जिस परिस्थितियों से आप होकर जा रहे हैं, ये शब्द, ये परिस्थिति इसीलिए आया है कि कहीं न कहीं, कभी न कभी आपने अपने मुंह से उन शब्दों को इस्तेमाल किया है जिसका रिजल्ट आपके लाइफ में है। अगर अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया तो आपके लाइफ में अच्छे हैं, बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया तो आपके लाइफ में बुरे हैं। परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का सृजनहार है, हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। आप जो बोलोगे परमेश्वर स्वर्ग में वो बैठा हुआ परमेश्वर वो कहते हैं हो जाएगा। आप जो बोलते हो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। इसीलिए मत्ती 18:18 कहता है कि जो कुछ भी तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ भी तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुलेगा। आप सभी लोग आप जाने कि आप क्या बांध रहे हो, क्या खोल रहे हो इस पृथ्वी पर, अपने शब्दों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने उठने और बैठने के द्वारा, चलने और फिरने के द्वारा, हमारे सोचने के द्वारा, जो कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हो स्वर्ग में बंध रहा है। आप मन में जो डिसाइड कर रहे हो, अपने मनों में, अपने शरीर में जो आप सोच रहे हो, कर रहे हो, आपके लिए स्वर्ग में भी वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए अपने मन को शुद्ध करो, अपने शरीर को शुद्ध करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और वही करो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई गाली न दे तो आप दूसरे को भी गाली न दो। अगर आप चाहते हो कि आपकी आदर कोई करे तो आप भी दूसरे का आदर करो। अगर आप चाहते हो आपको कोई मदद करे तो आप दूसरे का मदद करो। ये गोल्डन रूल बाइबल में है। बाइबल में कहता है जो कुछ तुम चाहते हो वैसा आपके लाइफ में हो तो उससे पहले तुम वैसे ही दूसरों के लिए करो। यीशु मसीह ने लोगों को कहा, ये बाइबल का गोल्डन रूल बोलते हैं इसको। आप जो चाहते हो आपके लाइफ में हो तो उससे पहले आप दूसरों के लिए वैसा ही करो। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा हो। हम सब चाहते हैं मैं हमेशा भला चंगा रहूं। आप दूसरों के भला और चंगाई के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, खुदावन आपको भला और चंगा रखेगा। हम चाहते हैं हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो कि खुदा दूसरे के घर में कोई कमी और घटी ना हो। खुदा आपके घर में कमी और घटी होने नहीं देगा। आप चाहते हो आप कभी बीमार ना पड़ो, आप दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो कि प्रार्थना करो जो बीमार की अवस्था में है, खुदा आपके घर में कभी बीमारी को आने के लिए नहीं देगा। आप चाहते हो आपकी एक्सीडेंट ना हो, जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए प्रार्थना करो कि खुदा कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की मृत्यु ना हो, किसी के हाथ और पैर न टूटे। दूसरे के लिए प्रार्थना करो आपके घर में कभी एक्सीडेंट की आत्मा नहीं आएगी। आप चाहते हो आपके घर में मृत्यु की आत्मा ना आए। दूसरे के घर में जब मृत्यु है या मृत्यु होने वाला है उनके लिए प्रार्थना करो कि खुदा इनसे उन्हें बचा के रखे। परमेश्वर आपके घर में उन मृत्यु की आत्माओं को आने के लिए नहीं देगा समय से पहले। हालेलुया। इस गोल्डन रूल को फॉलो करने की जरूरत है कि हम जो चाहते हैं हमारे लाइफ में हो, हम उससे पहले कि दूसरों के लिए वो चीज करना शुरू करें। जब आप दूसरे का बुराई करोगे तो निश्चय ही जान लो कि आपका बुराई करने वाला भी 10 है। आप एक का बुराई करोगे 10 आपकी बुराई करेंगे।
आप एक के बारे में बुरा बोलोगे, 10 लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे। ये चीज आप लिख कर रख लो। आप चाहे सीक्रेट प्लेस में के बीच में बैठकर आप जो बातें करते हैं उसको आपको और जिससे बात करें उसके अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन उस खुदा को पता है कि आप क्या बुराई कर रहे हैं, क्या आप गंदी बातें बोल रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। वो सारी बातें आपके लाइफ में भी होने के लिए जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधेगा। ऊपर वाला देखता है, वो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है और आपके जो सारा क्रिएट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो एक दूसरे के लिए बोलते हो, जो अपने मन में सोचते हो, अपने मन में जो विचार करते हो, सारी चीजें आपके लिए खुदा कहता है कि हो रहा है, आपके लिए तैयार वो परमेश्वर कर रहा है। आप चाहते हो दूसरे का नुकसान हो जाए, ऊपर में तैयारी हो रहा है आपके नुकसान के लिए। आप चाहते हो दूसरे के घर में विपत्ति आ जाए, आपके लिए उधर तैयारी हो रहा है विपत्ति आने के लिए। लेकिन इसके उल्टा, अगर आप चाहते हो दूसरे का प्रॉफिट आए, दूसरे के घर में खुशी और आनंद हो, ऊपर स्वर्ग में खुदा आपके घर के लिए आनंद और खुशी तैयार कर रहा होता है। जब आप चाहते हो दूसरे के घर में उसकी गरीबी उसके जीवन से चली जाए, तो परमेश्वर आपकी गरीबी को हटाने के लिए काम कर रहा होता है ऊपर में। जब आप चाहते हो दूसरे का बीमारी चंगाई हो जाए, तो आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर स्वर्ग में काम कर रहा होता है। जब एक आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार समस्या में है, तकलीफ में है और आप प्रार्थना कर रहे हैं उसकी समस्या, उसकी तकलीफ दूर हो जाए, परमेश्वर आपकी समस्या और तकलीफों को दूर करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो आप सोच लो जो कुछ भी तुम धरती पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बंधेगा, जो कुछ भी तुम स्वर्ग में धरती पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। हालेलुया। आप इन चीजों को सीरियस लीजिए, आप इसको लाइटली ना ले। चलो क्या फर्क पड़ता है, हमने सुना और यहाँ से निकल के गए और हमने क्या सुना वो सब गायब हो गए। जिस दिन आप इसको सीरियस लेना शुरू कर दोगे, लाइफ में, परिवार में, घर में और बच्चों के जीवन में बरकत को, उन्नति को और शांति को आप देखना शुरू करोगे। आपके घर में चंगाई होगा, आपके घर में बरकत होंगे, आपके बच्चे ओबीडिएंट होंगे, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, क्योंकि आपने अपने मन में वही सोचा है, वही बोला है जो आप चाहते हो दूसरों के लिए, तो खुदा आपके लिए वो करने के लिए जा रहा है। अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो अपने आप को एग्जामाइन करो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि कहाँ पे गलत हो रहा है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार नई कई प्रकार की समस्याएं आपके घर में आ रही है, तो एक दिन आप बैठो, अपने रूम का दरवाजा बंद करो, रूम में बैठ जाओ और अपने आप को जांचो कि कहाँ पे गलत हो रहा है। आपके शब्दों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके चलने और फिरने के द्वारा, आपके सोच के द्वारा, या आप जैसे बात करते हैं उसके द्वारा कहीं न कहीं तो आप मिस्टेक करें। हो सकता है आपके शब्द अच्छे नहीं होंगे, हो सकता है आपके चाल चलन अच्छे नहीं होंगे, हो सकता है आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, हो सकता है आपका हॉस्पिटैलिटी पहुंचाई करना अच्छा नहीं होगा। कहीं न कहीं तो मिस्टेक है जिसके कारण से आप उन ब्लेसिंग को नहीं ले पा रहे हैं जो खुदा ने आपके लिए रखा है। हम अपने आप को जांचना नहीं चाहते। आपने कभी किसी ने ऐसा किया कि दिन में बैठ के आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बिल्कुल शांत, कुछ ना बोले और चुपचाप शांत होकर मनन करें? पहले समय में जो ऋषि मुनि लोग थे जो मेडिटेशन करते, आज के समय में जो मेडिटेट करने की बात करते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेट करना मतलब अपने आप को कनेक्ट करना परमेश्वर के साथ। दुनिया में क्या हो रहा है उन चीजों को भूल जाना। जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा तो आप आसपास में क्या हो रहा है उससे आपको पता नहीं चलेगा। अपने आप को इतना कनेक्ट कर दो परमेश्वर के साथ कि दुनिया में क्या हो रहा है वो आपको पता ना चले। पिछले दिनों में हम किसी से बात कर रहे थे, वो कह रहा था कि हमें पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है और हम बड़े अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। वो कहते हैं हमारे घर में टीवी नहीं चलता, न्यूज नहीं चलता, हमें दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। ऐसे ही हम सबको होने की जरूरत है। हमारे घर में भी 2-2 टीवी है, लेकिन हम ना तो कोई न्यूज चलता है, ना कोई फिल्म चलता है, ना कुछ नहीं, बस उससे परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना चलता है।
दुनिया में क्या हो रहा है उनको आप जब जितना आप कोरोना, आप सोचो कोरोना के समय में जितना मृत्यु होता था, जितना न्यूज एंकर्स लोग डरा के आपको रखा था, कितने लोगों की मृत्यु सिर्फ डर से हुआ है। उसको फील हुआ कि उसको कोरोना हो गया, उसको महसूस होने लगा कि उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, उसको महसूस होने लगा अब शरीर जाम हो गया, छाती जाम हो गया, अब किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया। उसको महसूस कर करके करा के लोगों ने उसको मार डाला। कितने लोग सिर्फ डर से ही मर गए। अगर आपको कोरोना के बारे में पता ही नहीं होता, कोई बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप सोचो कितने कोरोना के समय भी जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गियों में रहता है, जो रोड में रहते हैं, वैसे ही लाइफ था, वो कोई उनमें से कोई नहीं मरा। लेकिन जो अच्छे खासे घर में रहते थे, अच्छे खासे तरीके से रहते थे, उसमें से सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग। कारण क्या है? ये दुनिया के बातों को सुनना और अपने अंदर में भरना। आप न्यूज ने खोला, न्यूज ने कहा कोरोना से इतने लोग मर गए, इतने लोग की डेथ हो गई, इतने लोग इफेक्टेड हैं, इतने लोग ये हो गया। ये सारी बातें हमारे माइंड में आता है और हमें डर पैदा करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। जो आप सुनते हो वही आपके लाइफ में, आपका शरीर, आपका बॉडी, आपका माइंड वही प्रोड्यूस करता है जो आप सुन रहे हो। अगर आप परमेश्वर के भजन सुन रहे हो तो परमेश्वर की स्तुति और आराधना आपके मुंह से निकलती रहेगी। आप परमेश्वर की प्रचार सुन रहे हो, उसके वचनों को सुन रहे हो, तो परमेश्वर का वो सामर्थ आपके जीवन में, आपके शरीर में काम करेगा। न्यूज को सुनोगे, दुनिया के बातों को सुनोगे तो वही आपके मन में आएगा। हमें दुनिया की बातों के बारे में अपडेट होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचनों के बारे में अपडेट होते जाओ। अपने आप को अपडेट करते रहो परमेश्वर के वचन से कि मुझे आज क्या सीखना है, आज के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे बच्चों के लिए क्या चाहिए, मेरे घर के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए क्या चाहिए। इन चीजों पर अपडेट नहीं होना चाहते, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए आप अपडेट होते हैं। किसके घर में किसको क्या हो गया, किसको किसने बुराई किया, किसका बच्चा किसके साथ भाग गया, किसके पत्नी किसके साथ बात कर रहे, ये सारी चीजों पर हमारा माइंड बहुत ही फोकस रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके बारे में हम बिल्कुल अपडेटेड नहीं है। तो जो आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हो, उसी चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और वही आपके लाइफ में होना शुरू होता है। जब तक आप दूसरे के बुराई सुनने में बड़े अटेंटिव होते हो, आपके घर में भी वही बुराई शुरू होना होगा। दूसरे के लड़ाई झगड़े को सुनकर आप बड़े आनंद होते हो, आपके घर में भी वही लड़ाई झगड़ा होना शुरू होने जा रहा है। आप दूसरे की गरीबी पर आनंद उठाते हो, आपके घर में भी वही होने के लिए जा रहा है। तो इन चीजों को आप ना देखो, नेगेटिव चीजों को आप देखोगे, नेगेटिव चीजों पर फोकस करोगे, आपके लाइफ में भी नेगेटिव बातें होंगी। इसलिए पॉजिटिव चीजों पर आप फोकस करो। और पॉजिटिव क्या है? परमेश्वर का वचन। हर परिस्थितियों के लिए परमेश्वर के वचन में शक्ति है। हर परिस्थितियों के लिए परमेश्वर के वचन में ताकत है। आपको छुड़ाने के लिए, आपको सामर्थ्य देने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए, आपको नए जीवन देने के लिए परमेश्वर के वचनों में ताकत और सामर्थ्य है। अपने आप को अपडेटेड करो अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार। आपने बचपन में सीखा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि वो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस सत्य के अलावा दूसरा कोई वचन आपने याद किया है? 5 साल 10 साल हो गए, एक वचन को आपने याद कर लिया, उसी को आप रिपीटेडली आप उसी को बोले जा रहे हैं, वही आपके माइंड में अपडेट करो अपने आप को। परमेश्वर के वचन बहुत ही सामर्थी है और प्रभावशाली है। जब आप अपने आप को अपडेट करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, वही चीज अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप जीवन में सफलता को चाहते हो तो सफलताओं की बातों को देखो। परमेश्वर की कितने स्टोरीज है बाइबल में, उनको पढ़िए कि कैसे उन लोगों ने सफलता को प्राप्त किया। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखो। मैंने कहा कि आप दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आप एकांत में रूम का दरवाजा बंद करो, चुपचाप बैठो और मेडिटेट करो। अपने आप को एग्जामाइन करो, अपने आप को परखो कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया, कहाँ पे मेरा भूल हो रहा है। ये एक एरिया में नहीं, आप सारे एरिया में अपने आप को जांचो। मैं जो शब्द बोलता हूँ क्या वो परमेश्वर को भावने योग्य है? जो मेरा संगति है क्या वो परमेश्वर को पसंद है? जो मैं काम करता हूँ क्या वो परमेश्वर को पसंद है?
जो चाल चलन में चलता हूँ क्या वो परमेश्वर को पसंद है? आप सारी एरियाओं को देखें, एरिया को देखें और अपने आप को एग्जामाइन करें, और जहां आपको लगता है कि ये एरिया मेरे लाइफ का ठीक नहीं है, उस एरिया को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जब आप इम्प्रूव करेंगे, आपके हालात बदलेंगे, आपके परिस्थितियां बदलेंगी, आपके सिचुएशंस बदलेंगे, और आप परमेश्वर की बरकत और आशीष को अपने परिवार में, अपने बच्चों में आप देखने के लिए पाएंगे। जब तक आप और हम परमेश्वर के वचन के साथ अपडेटेड नहीं रहेंगे, लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भजन संहिता 27 का 8 पद कहता है कि परमेश्वर के दर्शन की खोजी बनो। हम किन चीज की खोज में आज हैं? हम दुनिया के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री आज कहाँ गया जानने के लिए तैयार हैं। आपके पड़ोसी कहाँ घूम रहे हैं उसको जानने के लिए तैयार हैं। आपके रिश्तेदार ने कौन सी गाड़ी खरीदा, कहाँ घर बना रहा है, उसके बारे में जानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप परमेश्वर के बारे में जानने के लिए कुछ भी तैयार नहीं। आप नहीं चाहते कि आज के दिन मैं परमेश्वर के वचन को सीखूं, परमेश्वर के वचन को समझूं, परमेश्वर के साथ थोड़ा समय बिताऊं, थोड़ा घनिष्ठता के साथ, निकटता के साथ, क्लोज रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बना लूं। कभी भी ये डिजायर हमारे दिल में नहीं आया। हमारे दिल में हमेशा एक ही डिजायर है, किसके घर में क्या हो रहा है उसके बारे में जानना, किस दोस्त के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में जानना, किस रिश्तेदार के साथ क्या हो रहा है उसके परिवार के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसके नौकरी के बारे में जानने की इच्छाएं हमारा बहुत है, लेकिन परमेश्वर के बारे में जानने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के दर्शन के खोजी बन जाओ। जब आप और हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हुआ है। जब तक आप उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करोगे लाइफ में, जो वचन परमेश्वर कहता है मत्ती 18:18 में, जो तुम धरती पर बांधोगे और स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पर खोलोगे और स्वर्ग में भी खुलेगा। आप देख लो अपनी लाइफ में आप क्या बांध रहे हो और क्या खोल रहे हो। हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है हमारे शब्दों का रिजल्ट है। हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है और हुआ है और अभी हम जिन परिस्थितियों में हैं, हमारे शब्दों का रिजल्ट है। अगर आपका लाइफ अच्छा चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने अच्छा बोला है, अच्छा सोचा है, अच्छा दूसरों के लिए कहा है। इसी कारण से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब आप दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो वो आपके लिए भी आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलता है उसमें आप ही गिरता है। और ये वचन मत्ती 18:18 भी कहता है कि जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुलेगा। यूहन्ना की किताब में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां दे रखा है। हमारे जीवन में हम सब चाहते हैं उन्नति को, हम सब चाहते हैं बरकत को, हम सब चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? हम कभी भी अपने आप को परखते नहीं हैं, अपने आप को जांचते नहीं हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। आप किसी कंपनी में, स्कूल में, कोई भी सेक्टर में आप जाओ जहाँ बिजनेस चल रहा है, साल के अंत में पूरा बिजनेस को लेकर एनालाइज करते हैं कि हमने कितने प्रॉफिट कमाया, कितने लॉस कमाया, और अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो इतना ही कम क्यों हुआ। वो एनालाइज करते हैं, उस पर फिर काम करना शुरू करते हैं कि कहाँ हमने मिस्टेक की है, और जहाँ उनको लगता है कमजोरी है, जहाँ लगता है मिस्टेक है, फिर अगले साल उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं। हम लाइफ में पूरे साल निकल जाता है, कितने बार अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। साल के अंत में जब आता है दिसंबर 31 को हम प्रेयर करते हैं, उस समय हम शायद उतना भी रियलाइज नहीं करते कि पूरे साल हमने क्या किया, क्या नहीं किया। पूरे साल को हम एग्जामाइन करते हैं, आपको मौका दिया जाता है कि आप सोचो कि पूरे साल में आपने क्या किया, और पूरे साल में हमने देखा कि हमने इम्प्रूव किया या नहीं किया, लेकिन उसके नेक्स्ट साल भी आ जाते हैं, पिछले साल के जैसा भी हमारा लाइफ वैसा ही चलता रहता है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई एग्जामिनेशन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं है हमारे लाइफ में। हम कभी परखते नहीं अपने लाइफ को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने जांच और परख कभी भी अपने लाइफ में नहीं किया। जब तक आप जांचोगे नहीं, परखोगे नहीं, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और कहो परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति में चलना है। दाऊद, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
अगर आपको सिद्ध होना है, परफेक्ट होना है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे पारिवारिक लाइफ है, चाहे सोशल लाइफ है, किसी भी एरिया में आप परफेक्शन की ओर बढ़ना चाहते हैं, परफेक्शन की ओर जाना चाहते हैं, परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखो। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। हानोक के बारे में कितने लोगों ने सुना है? शायद किसी को पता भी नहीं होगा, बहुत ही कम लोगों को पता है हानोक के बारे में। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति हानोक था जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। उस समय, जिस समय हानोक इस दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहा था, सारे दुनिया पापों से भरा हुआ था, लेकिन हानोक ने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे कुछ भी कहे, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कुछ नहीं लेना, मुझे सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। हम दुनिया के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, दुनिया के साथ अपने आप को मिला देते हैं, जो लोग कहते हैं उसके साथ हमारा भी मिलन हो जाता है। हानोक ने कहा मैं इस दुनिया के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। पापियों के बीच में रहकर, क्रिमिनलों के बीच में रहकर, अपराधियों के बीच में रहकर भी उसने अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखा। वो दुनिया में के चीजों में, दुनिया के रीति रिवाज में अपने आप को नहीं डाला। उसने कहा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और एक समय आया कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक ऊंचे स्थान पर बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए सैक्रिफाइस और बलिदान परमेश्वर को चाहिए। जब तक आप बलिदान नहीं करोगे, जब तक चीजों को नहीं छोड़ोगे, जब तक अपने लाइफ को आप सही दिशा में नहीं दोगे, आप लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। हम दुनिया के साथ भी रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ भी रहना चाहते हैं। ये दो माइंडेड, डबल माइंडेड लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। परमेश्वर कहता है कि आप जो डबल माइंडेड लोग हैं, जो दो सोच रखने वाले लोग हैं, जो दो नाव में पैर रखने वाले लोग हैं, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। परमेश्वर यीशु ने एक अच्छा उदाहरण दिया। उसने कहा कि जो व्यक्ति हल चला रहा है, अगर हल पकड़कर पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति हल नहीं चला सकता। परमेश्वर के राज्य में यीशु के पीछे अगर आप आ रहे हो तो सिर्फ यीशु के पीछे ही आओ, उस पर फोकस्ड रहो। दुनिया के रीति रिवाज में अगर अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, थोड़ी देर तो आनंद आएगी, थोड़ी देर तो खुशी मिलेगा, लेकिन हमेशा के लिए वो दुख दे जाएगा। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखो। नूह ने चीजों को देखा, हरी भरी जगहों को देखा, नाली नदियां बह रही हैं, हरी भरी जगह है, भेड़ बकरियों के लिए खाने पीने की वस्तुएं अवेलेबल है, सब कुछ ठीक है। उसने अपने चाचा अब्राहम से कहा कि ये जगह लूत ने ये जगह मेरे लिए बेस्ट है। अब्राहम ने कहा ठीक है, आप इस जगह पे रह लो। अब्राहम को जगह नहीं चाहिए था, अब्राहम को परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए था। हमें क्या चाहिए? हमें सुविधा के पीछे हम भागते हैं, फैसिलिटीज के पीछे भागते हैं। कहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज है, कहाँ पे अच्छी सुविधा है, कहाँ सब कुछ ठीक है, अवेलेबल है, उसके पीछे भागोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं। एक समय आएगा वहां से आपको भागना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में भागो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, हमेशा खुश रहोगे, आनंदित रहोगे और ऊंचाइयों की ओर जाओगे। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, कभी भी उसको भागने का समय नहीं आया कि उसको जगह छोड़कर भागना पड़े। लूत ने थोड़ी देर के लिए, थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी आनंद के लिए एक ऐसे जगह को चुन लिया जो पापों से भरा हुआ था, जो गुनाहों से भरा हुआ था। उनको मजा तो आ रहा था, आनंद तो आ रहा था, लेकिन लाइफ नरक की ओर जा रहा था। अब्राहम के जीवन में कष्ट तो थे, संकट तो थे, समस्या तो थी, लेकिन अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहा था, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता। आप सोचो कि परमेश्वर ने अगर कुछ पृथ्वी पर डिसीजन लेना है, अब्राहम से आकर पूछ रहा था कि क्या मैं उस जगह को नाश कर दूं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, हर एक बातों को परमेश्वर आपके साथ शेयर करेगा, हर एक बातों को परमेश्वर आपके सामने रिवील करेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए अपने लाइफ में हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं, परमेश्वर भी चाहता है कि तुम पौलुस कहता है कि तुम जिस तरह से आत्मिक रीति से चंगे हो, उसी रीति से हर प्रकार के आशीषों में आशीषित होते जाओ।
हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए हम सबको जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। मत यूहन्ना का किताब 20 अध्याय का 23 पद कहता है, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसका पाप क्षमा किया जाएगा, और जिसको तुम रखोगे उसके पास रखे जाएंगे। परमेश्वर ने हमें इतना भी सामर्थ्य दिया है, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा होगा, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनको तुम रखो उसका पाप रखा जाएगा। मतलब इतना सामर्थ्य बन जाओ कि आप लोगों के पाप क्षमा करो, स्वर्ग में क्षमा होगा। पृथ्वी पर बाहर रखोगे, इसका पाप को स्वर्ग में रखा जाएगा। तो आप समझो परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी सामर्थ्य और शक्तियां दी है। उस सामर्थ्य को लेकर चलो, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना सीखो। और जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना सीख जाओगे, तो ये दुनिया की चीजें और दुनिया के रीति रिवाज आपको ओट्स लगने शुरू हो जाएंगे। अभी आप दुनिया के रीति रिवाज के साथ आनंद उठाते हो, अभी भी शादी होता है तो वही उसी रीति से दुनिया के रीति रिवाज आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। कोई भी परंपरा जो आपके बाप दादों से चलते आ रहे, जिसको आपने सीखा है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए मसीह में, लेकिन फिर भी आप उनको सीख नहीं पा रहे हो। आपके बच्चे तो नया जनरेशन नहीं है ना, आपके बच्चे तो मसीह में बचपन से हैं। उसको कम से कम आप हिंदू रीति रिवाज या जो दूसरा रीति रिवाज के अनुसार न रखो, लेकिन आज भी वही है जो आपने सीखा है अपने माँ बाप से, वही अपने बच्चों को सिखा रहे हो। और कैसे कर सकते हो कि आप एक क्रिश्चियन परिवार हो, दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, लूत के समान। कहीं न कहीं उसकी लूत की पत्नी ने, जब परमेश्वर ने कहा कि चलो छोड़कर यहाँ से भागो सदोम और गमोरा को, वो वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना। हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। हम तो मसीह में आ गए 10 साल से, लेकिन जब भी कोई फंक्शन हो, जब भी कोई प्रोग्राम हो, जब भी कोई बातें हो, तो वही पुरानी बातें, धागा बांध लो, रस्सी बांध लो, लकड़ी को बांध लो, ये कर लो। ये क्या है? वो पुरानी रीति रिवाज जो लूत की पत्नी ने किया। मैं देख तो लूं एक बार क्या हो रहा है वहां पे। नमक का खम्भा बन गई थी। जितनी भी मेहनत करो, परमेश्वर की कोशिश रहता है आपको बचाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको इस जीवन को सफल बनाने के लिए, लेकिन आपकी गलती के कारण आप नमक के खंभे के जैसे हो जाते हैं। परमेश्वर ने बड़ी आशीषें हमारे लिए रखी हैं, लेकिन छोटा सा धागा, छोटा सा लकड़ी को पन्ना, छोटा सा टोटका जो आपके घर में करते हो, उसके कारण से पूरे ब्लेसिंग को आप रोक के रखते हो। अगर आप मसीह में हो तो पूरा मसीह पर विश्वास करो। किसी ने कह दिया बीमार पड़ गए, आप चंगे नहीं हो रहे, उसके पास जाओ, थोड़ा सा कर लो, कुछ नहीं होगा। वो कुछ नहीं, धागा नहीं हो तो लकड़ी है, बांध के पहन लो। आपने लकड़ी को बांध के पहन लिया, हमने देखा क्या है भाई, लकड़ी है, कुछ नहीं है तो लकड़ी है। आपको उस लकड़ी पर विश्वास है, पहनने पर विश्वास है, वो प्रार्थना जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है। अभी भी उन रीति रिवाजों को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं जिसके लिए खुदा ने हमें छोड़ने के लिए कहा। सदोम और गमोरा को छोड़ो और चले जाओ। लूत और उसके पूरे परिवार गए। उसकी पत्नी का कहीं न कहीं एक लालसा थी, एक लालच थी, एक चाह थी कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संपत्ति, मेरा प्रॉपर्टी पीछे रह गया, पता नहीं क्या होने वाला है। वो थोड़ी सी पीछे मुड़ कर देखी, पूरा लाइफ नमक का खम्भा बन गया। Hallelujah, thank you Jesus, glory to God। मत्ती 18 अध्याय, लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय को 19 पद में प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न हो। परमेश्वर ने आपको और हमें सामर्थ्य दिया है, शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। फिर आप धागा बांधना और लकड़ी बांधना और टोटका करना क्यों करते हैं? ये क्या उस पर आपको विश्वास नहीं? परमेश्वर के इन वचनों पर शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, चाहे बीमार की आत्मा है, गरीबी की आत्मा है, एक्सीडेंट की आत्मा है, मृत्यु की आत्मा है, क्लेश की आत्मा है, झगड़े की, लड़ाई की, विवाद की, जो भी आत्मा आपके घर में, परिवार में, बच्चों के लाइफ में काम कर रहा है, आप विश्वास करें परमेश्वर ने इन तमाम आत्माओं के सामर्थ्य पर वो ढाने का अधिकार खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। तो फिर आप क्यों एक दूसरे के पीछे भागते हो? किसी ने कह दिया वहां चले जाओ, वहां चले जाते हो क्योंकि आपको लगता है परमेश्वर से नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है परमेश्वर नहीं कर पाएगा।
परमेश्वर नहीं कर पाएगा ऐसा कहने के बजाय आप अपने आप को जांचो कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, परमेश्वर पर करते हैं। आपने प्रार्थना कराया, पास्टर ने प्रार्थना किया, फिर भी चंगाई नहीं हो रहा है, तो मैं ओझे वाले के पास जाता हूँ या झाड़ फूक करने वाले के पास जाता हूँ। ये प्रार्थना पास्टर कर रहा है, चंगाई नहीं हो रहा है, पास्टर की गलती नहीं है, परमेश्वर की गलती नहीं है। अपने आप को आप जांचो। आपको लगता है शायद ये पास्टर प्रभावशाली नहीं है, इसके प्रार्थना प्रभावशाली नहीं है, पास्टर शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुना है, ये दो चीज हम गलती निकाल देंगे। लेकिन अपने आप को जांचने के लिए हम कभी भी कोशिश नहीं करते। अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, कभी आपने जांचा है क्यों नहीं मिल रहा है, आप कहेंगे नहीं नहीं शायद ये पास्टर से नहीं, वो दूसरे पास्टर से प्रार्थना करा लेते हैं, वो तीसरे पास्टर से प्रार्थना करा। एक पास्टर से दूसरा तीसरा चौथा, जब पूरी दुनिया के सारे पास्टरों के पास घूमते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। जो होना है वो एक ही पास्टर से हो जाएगा। अपने आप को पहले जांचो कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो शायद गलती मेरे में तो नहीं है। अपने आप में बैठो डेली और जांचो कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, जांचो अपने आप को कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। आप ये मत कहो प्रार्थना पास्टर की प्रार्थना से नहीं हुआ। कुछ लोग हैं जो हमें प्रार्थना कराते हैं, कुछ झारखंड से, बिहार से, बड़े दूर दूर में रहते हैं और उनकी गवाहियाँ बड़ी होती है। चाहे डिलीवरी का समय हो, लेडीज को डिलीवरी लेबर रूम में लेके गए, बोले पास्टर जी प्रार्थना कर दो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, प्रार्थना कर देते, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोई बच्चा मरने वाला था, प्रार्थना करा, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, बच्चा मरने वाला है, सांस रुक गया है, डॉक्टर का कुछ होने वाला नहीं, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। किसी लेडीज का पेट में दर्द था, पास्टर जी प्रार्थना करो, 12 बजे रात कोई लेडीज चिल्ला रही है, रो रही है, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चंगा किया। कई ऐसे हजारों स्टोरीज है इन लोगों का जिनको शायद मैंने देखा भी नहीं होगा और प्रार्थना करवाते हैं फोन से। जब मैं कई बार इरिटेट हो जाता हूँ क्योंकि उनको नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उनका फोन आता रहता है, मैं कई बार नहीं उठाता, लेकिन उनकी गवाही जब भी मैंने प्रार्थना किया है, बाद में फोन करते हैं आपने उस दिन प्रार्थना किया था तो ठीक हो गया। अभी एक लड़का था, पी लिया था, प्रार्थना किया, ठीक हो गया। पिछले दिनों में एक फोन आया, मैंने मैथ्यू को बोला तू बात कर, इसने बात किया, मैंने पूछा क्या था, इसने बताया किसी का मोबाइल खो गया था। दूसरा दिन फोन किया, उसने कहा उसका मोबाइल मिल गया, मैथ्यू ने फोन कर प्रार्थना कर। हालेलुया। मतलब मैंने कहा मैथ्यू को प्रार्थना करो, इसने भी प्रार्थना किया, तब भी परमेश्वर ने काम किया और उसको मोबाइल मिल गया। ये परमेश्वर काम करते हैं जब आपका विश्वास ऐसा होता है। हालेलुया। तो विश्वास करो, अगर नहीं हो रहा है आपके लाइफ में तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जांचो, परमेश्वर मैं कहाँ पे गलत हूँ कि मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और परमेश्वर से कहो खुदा मुझे आप इतना सामर्थ्य बना कि मैं मेरी प्रार्थना आप तक पहुंच सके, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल सके। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 10:19 हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर आपको अधिकार दिया है और आप को ढा देने का अधिकार प्रभु ने आपको दे रखा है। हालेलुया। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 में कहता है कि जो संसार में है, जो तुम्हारे अंदर है, उससे बढ़कर है जो संसार में है। जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो संसार में है। तो संसार में कौन है? शैतान है। संसार किसके कंट्रोल में है? शैतान के कंट्रोल में। और आपके अंदर कौन रहता है? यीशु मसीह। बाइबल कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो संसार में है। तो आप क्यों डरते हो? आप क्यों घबराते हो? चाहे गरीबी हो, उधारी हो, बीमारी हो, अगर कुछ नहीं हो रहा है, फास्टिंग में बैठ जाओ, उपवास में बैठ जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो। आप मैं गारंटी देता हूँ आप उपवास से शुरू हो जाओ। अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल नहीं रहा है, उपवास करना शुरू करो, लाइफ बेहतर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से आशीष करेगा और ऐसे बहुत सारे आशीष जो आपके लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। हमारे जेकब हमारे पीछे बैठा हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से चंगाई प्रदान करे, उसके लाइफ में जो कुछ भी घटना हुआ है एक टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ है। और मैं गारंटी देता हूँ रेगुलर चर्च आना शुरू करो, परमेश्वर जी तमाम बाधाओं से आपको दूर करेगा, जरूर चंगा करेगा। मैं हमेशा अजय के बारे में कहता हूँ, अजय के जो भी लाइफ में घटना हुआ उसके बाद प्रभु को इसने समर्पण किया, उसके बाद से लेकर अब तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य और हर संडे चर्च में आते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। परमेश्वर इसे और बहुतायत से बढ़ाएगा, आशीष करेगा।
जेकब आपके लिए भी यही है। समझो भविष्यवाणी आपके लिए, अगर कंटिन्यू प्रभु के में बने रहो, परमेश्वर आपकी लाइफ को अच्छे बनाने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें।